अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, टेक सिटी चैनल में आप लोगों को वेलकम। व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हम आईफोन 6s का पासकोड अनअवेलेबल बाईपास करेंगे सिम वर्किंग के साथ। ये देखें, इस वक्त सिम डली हुई है, यू फ़ोन का लोगो आपको नज़र आ रहा है ऊपर। नेटवर्क काम कर रहा है इस पे, तो इसका डिसेबल पासकोड हम हटाएंगे और सिम भी चलती रहेगी। तो ये काम हमें आज हम करेंगे EFT प्रो से। तो अब किस तरह से ये किया जाता है, इसके लिए देखें, थ्री टूल को सामने रख दें। सबसे पहला स्टेप, फ़ोन को DFU मोड पे लाना पड़ेगा। तो होम एंड पावर बटन दोनों हम यहाँ से होल्ड रखते हैं। जैसे ये ब्लैक स्क्रीन करेगा तो 4 से 5 सेकंड के बाद हम पावर बटन रिलीज़ कर देंगे। होम को होल्ड रखेंगे तो इस फ़ोन को DFU मोड पे आ जाना चाहिए। तो देखते हैं जी आ जाता है या नहीं। तो ये हमारा फ़ोन DFU मोड की तरफ आ चुका है। अब जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो EFT प्रो से हम करेंगे ये ऑपरेशन सारा। वन क्लिक वाला जो ऑप्शन है इसमें एप्पल टैब पे आ जाते हैं। यहाँ से रैम डिस्क पे आना है और वन क्लिक मेन्यू पे रह के जस्ट स्टार्ट दबा देना है, ठीक है। तो ये खुद ब खुद स्टेप बाय स्टेप इसको आगे ऑपरेट करता जाएगा। तो इसमें गेस्टर देखिएगा, आपने एहतियात से सेलेक्ट करना है, सेकंड वाला यूज़ करना है, ठीक है। फर्स्ट वाला मैंने ट्राई किया था, उस पर बैकअप पासवर्ड नहीं हो रहा था, इसलिए सेकंड ये आपने फिर याद रखना, ठीक है। लेटेस्ट iOS 15.8.5 पे है। तो सेकंड गेस्टर सेटअप सेलेक्ट करेंगे, ओके करेंगे तो ये इसको पाउंड EFU बूट करवाएगा, ठीक है। 2 3 4 दफ़ा फ़ोन ने फ्लिकिंग करना है। थ्री टूल को आप लाजमी सामने रखा करें ताकि फ़ोन का स्टेटस हमें नज़र आता रहे, क्योंकि इस स्टेज में अक्सर फ़ोन ऑफ हो जाता है या फ़ोन ऑन हो जाता है, तब भी ये फ़ेल हो जाता है। अब इसने मैसेज देना है कि एक दफ़ा केबल डिस्कनेक्ट करके दोबारा कनेक्ट करवाएं। तो हमें करना पड़ेगा ऐसे, ठीक है। क्या देख लें, यहाँ से फ़ोन डिस्कनेक्टिंग शो कर रहा है थ्री टूल्स पे, लेकिन थोड़ी देर के बाद ये खुद ब खुद DFU मोड पे वापस आएगा, ठीक है। अब EFT प्रो ने आपको कहना है कि केबल अनप्लग करके वापस प्लग करें, ठीक है। इंस्टॉल कर दिया, ये आ गया जी मैसेज, डिस्कनेक्ट द डिवाइस क्विकली देन प्रेस ओके। तो ये हमने दो डिवाइस को रिकनेक्ट करवा दिया, ओके किया। अब ये एक्सप्लॉइट डिवाइस शुरू कर दिया, यानी बूट रैम डिस्क इसने स्टार्ट कर दिया है। तो इसके लिए एक फ़ाइल डाउनलोड होती है, क्योंकि ये मेरे पास पहले से डाउनलोडेड है। आप अगर फर्स्ट टाइम करेंगे तो नीचे एक प्रोग्रेस बार चलेगी कि एक चंद MB की फ़ाइल डाउनलोड होगी, उसके बाद ये सेटअप चलता है, ठीक है। तो थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा। तो ये बूट रैम डिस्क प्रोसेस जो है इसका कंप्लीट हो गया है। अब जो है अगला स्टेप क्या होगा ये खुद बताता जाएगा EFT। बस आपने ऑप्शन सही सेलेक्ट करना है, रॉन्ग वे पे नहीं निकल जाना, वरना सारी कहानी ख़राब हो जाएगी फिर। तो ये बूट रैम डिस्क प्रोसेस देखिए मुकम्मल हो गया, गेस्टर आ गया मोबाइल की स्क्रीन पे। अब जो नेक्स्ट ऑप्शंस आएंगे उसमें हमने चूज़ करना है सेकंड वाला, ठीक है। माउंट पासकोड हेलो iOS 11 to 17 वाला, तीसरा और पहला नहीं आपने सेलेक्ट करना, सेकंड वाले पे ही रखना है। तो ये देखें, वेटिंग फॉर सर्वर ओके हो गया। और कभी कभार यहाँ पे फेल भी आ जाता है तो दोबारा करना पड़ जाता है फिर। और अब यहाँ से हमने सेलेक्ट करना है रीस्टोर बैकअप पासकोड, ठीक है। बैकअप पासकोड फर्स्ट वाला ऑप्शन पे रख के आप ओके करेंगे। तो यहाँ पे भी अक्सर कभी कभार फेल आ जाता है, तो दोबारा यही अटेम्प्ट करना पड़ेगा। आपने आगे नहीं जाना, ठीक है। या देखें नीचे प्रोसेसिंग शुरू हो गई है, लेकिन ड्राइवर्स वगैरह की वजह से ना कभी कभार फेल भी हो जाता है, तो फिर हमने उसको कैंसिल नहीं करना। या देखिए फेल्ड हो गया, हम फिर से रीट्राई करते हैं, ठीक है। बैकअप पासकोड ही करना है और अब देखते हैं आगे निकल जाता है या नहीं। तो अभी जो है ये नेक्स्ट फिर से फेल हो गया, फिर से बैकअप पासपोर्ट पे रख के यस करेंगे, रीट्राई। तो अब देखें हो गया, तीसरे अटैम्प्ट में हो गया। अब हम इसको इरेज आल्ट कंटेंट्स एंड सेटिंग्स कर देंगे, सेकंड ऑप्शन चूज़ करके ओके कर देंगे। इसके बाद फ़ोन ने फैक्ट्री रीसेट की तरफ चले जाना है। या देखें इस पे जो आईडी चल रही है वो भी आपको नज़र आ रही है। मोबाइल सिम वगैरह डली हुई है, क्योंकि सिम वर्किंग के साथ आपको चेक भी कराना है एंड तक, इसलिए मैंने एक वर्किंग सिम इसमें इंसर्ट कर दी है, ठीक है। तो अब फ़ोन का आपने वेट करना है, इरेज हो गया, इसका स्क्रीन लॉक डिसेबल पासकोड ओपन हो जाएगा और अब फ़ोन ने इसके बाद हेलो मोड पे आना है। जब हेलो मोड पे आ जाएगा तो फिर हमने स्टार्टअप करना है, सारा वही स्टेप रहेगा, बस एंड पे रिस्टोर बैकअप कर दिया जाएगा। तो ये देखिए फ़ोन ओपन हो के जो है 6S आ गया है, 15.8.5 लेटेस्ट iOS के ऊपर सारी डिटेल्स आपको नज़र आ रही हैं यहाँ पे। और इसके बाद हम देखते हैं कि कहाँ तक ये निकल जाता है, ठीक है। फ़ोन अभी प्रोसेसिंग कर रहा है हेलो मार्ट तक जैसे ही पहुँचेगा इसके बाद हम आगे चलेंगे, ठीक है जी। हेलो मार्ट पे आ गया फ़ोन, लॉक टू बी ऑनर आईडी। अब हम यहाँ से इसको DFU पे लेके जाते हैं, फिर से होम एंड पावर बटन को होल्ड रखते हैं। जैसी ब्लैक स्क्रीन होगी 4 5 सेकंड बाद हम पावर बटन छोड़ देंगे, होम को होल्ड ही रखेंगे, ठीक है। तो इसको DFU की तरफ आ जाना चाहिए, नहीं आया जी दोबारा ट्राई करते हैं। यहीं से फिर से हम पावर एंड होम बटन को होल्ड रखते हैं और स्क्रीन ब्लैक होने के 4 5 सेकंड बाद हम पावर को छोड़ देंगे, होम को होल्ड रखेंगे। तो देखते हैं सेकंड अटैम्प्ट में DFU पे आ जाता है या नहीं।
तो अब हमारा फ़ोन जो है DFU मोड की तरफ आ चुका है जी, ठीक है। तो फिर से वही हम स्टार्ट दबाएंगे, फर्स्ट ऑप्शन 1 क्लिक पे रख के हमने स्टार्ट प्रेस करना है। स्टार्ट प्रेस करेंगे, फिर से ये इसको पाउंड DFU करवाएगा, केबल अनप्लग करके प्लग करना पड़ेगा। गेस्टर फिर से आपने सेकंड ही सेलेक्ट करना है, फर्स्ट पे नहीं जाना, ठीक है। यहाँ पे ख़ास ख्याल रखना है आपने। और इसके बाद ओके कर देंगे। ओके करने के बाद ये इसको पाउंड DFU करेगा, डन। और पाउंड DFU के बाद हमने एक दफ़ा केबल अनप्लग करके प्लग करना है वापस। तो देखते हैं जी, क्योंकि डिवाइसेस टाइम टू टाइम अपडेट होती रहती हैं, iOS पे अपडेट होता है तो थोड़ा सा सिस्टम चेंज होता जाता है। पुराने iOS पे हो तो फिर बाकी चीज़ें काम कर जाती हैं, इसलिए हमें थोड़ा सा इसको प्रैक्टिकली चेक करना पड़ता है कि कहाँ पे जाके एडजस्ट होगा। तो ये इस वक्त पाउंड DFU प्रोसेस जो है मुकम्मल होने वाला है। केबल अनप्लग करके वापस प्लग करते हैं, इसके बाद हम ओके कर देते हैं, ठीक है। ओके करेंगे तो फिर से बूट रैमड स्टार्ट हो जाएगा और इसके बाद आगे खुद ब खुद ये पूछता जाएगा नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, तो हमने उसको कवर करना है, ठीक है जी। ये बूट रैमड प्रोसेस जो है शुरू हो गया है। गेस्टर मोड के ऊपर हमारा फ़ोन आ जाएगा थोड़ी देर में और इसके बाद हमने माउंट करवाना है फिर से सेकंड ऑप्शन के साथ और फाइनली रीस्टोर बैकअप करेंगे तो हमारा फ़ोन पासवर्ड बाईपास हो जाएगा सिम वर्किंग के साथ, ठीक है। तो ये गेस्टर मोड पे फ़ोन आने वाला है और इसके बाद अगले ऑप्शंस आ जाएंगे सामने, ठीक है। ये गेस्टर चल पड़ा है फ़ोन पे और अब हमने यहाँ से नेक्स्ट अगेन सेकंड वाला ऑप्शन चूज़ करना है, ओके। और देखते हैं आसानी से हो जाता है, फेल तो नहीं करता, ठीक है। माउंटिंग तो ठीक हो गई है इसकी। अब रीस्टोर बैकअप का ऑप्शन आएगा, सेकंड ऑप्शन चूज़ करेंगे रीस्टोर पासवर्ड, ठीक है। तो ओके कर देंगे तो अब इसको कंप्लीट कर लेना चाहिए, एक्टिवेटिंग फाइल्स रीस्टोरिंग, और यहाँ से स्किप कर देते हैं, ठीक है। अदरवाइज़ फर्स्ट वाला ऑप्शन या लास्ट वाला ऑप्शन दोनों में से जो भी आपका दिल चाहे रख सकते हैं। लास्ट ऑप्शन रखने का फ़ायदा ये कि आप फ़ोन को अंदर से सेटिंग से रीसेट कर पाएंगे। अगर फर्स्ट पे रखेंगे तो फिर आप रीसेट नहीं कर पाएंगे, उसके लिए आपको लाजमी फ्लैशिंग करना पड़ेगा दोबारा हेलो पे लाने के लिए। तो ये फ़ोन हमारा एक्टिवेट होने लगा है जी, कंप्लीट हो गया, लेकिन फ़ोन हमारा स्टक हो गया यहाँ पे, ऑन नहीं हुआ, रीस्टार्ट हो जाना चाहिए था। तो नहीं हुआ तो मैनुअल करवा लेते हैं, इसका होम एंड पावर बटन को फोर्सली होल्ड रखते हैं। जैसी ब्लैक स्क्रीन करेगा तो हम दोनों बटन छोड़ देंगे तो इसके बाद इसने ऑन हो जाना है, ठीक है जी। ऑन होकर 3 टूल पे एक्टिवेटेड यस आना चाहिए, फ़ोन को भी होम स्क्रीन पे होना चाहिए और सिम भी चलनी चाहिए, ठीक है। तो मैं आपको सिम भी इसकी कॉल बल्कि हेल्पलाइन डायल करके भी चेक करा देता हूँ ताकि आपको यकीन आ जाए कि सिम चल रही है या नहीं, ठीक है। वेट करते हैं फ़ोन के ऑन होने का, जैसे ही ऑन होगा फिर मैं आपको हेल्पलाइन वगैरह डायल करके भी चेक करा देता हूँ। तो ये था तरीकाकार पासवर्ड बाईपास करने का iPhone 6s का EFT Pro से। तो होप के व्यूअर्स बात आपकी समझ में आ गई होगी। तो इस वीडियो में व्यूअर्स इतने रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर इंशाल्लाह ताला हाज़िर होऊंगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।